नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरे अंग्रेज़ों और मराठों के बीच हुए युद्ध की। जैसा कि आप जानते हैं, मराठा फरसंघ 5 भागों में विभाजित था, जिसमें पूना पर पेशवा शासन करते थे, ग्वालियर पर सिंधिया, इंदौर पर होलकर और गुजरात पर गायकवाड़ और नागपुर पर भोंसले। लेकिन इनके बीच भी आपस में संघर्ष चलता रहता था। तो जो सिंधिया और पेशवा थे वो होलकर के क्षेत्र पर नजरें गड़ाए हुए थे। उन दोनों ने मिलकर होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या करवा दी। होलकर शासक यशवंत राव को गुस्सा आया और उसने अक्टूबर 1802 में पूना को घेरा और बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया को पराजित कर दिया और पूना में अपना समर्थन पेशवा बैठा दिया। इससे पेशवा असहाय हो गया और वह अंग्रेज़ों की शरण में चला गया, जहां उसने 1802 में बेसिन की संधि कर ली। की संधि थी वह एक सहायक संधि थी। इस संधि में यह प्रावधान था कि पेशवा अपने यहाँ 6000 अंग्रेजी सैनिकों को रखेगा और उनके खर्च के लिए हर साल 26 लाख रुपए वाले क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को दे दिया। संधि के तहत पेशवा ने यह स्वीकार कर लिया कि वह अंग्रेज़ों के विरोधी किसी भी अन्य को अपनी सीमा में नहीं घुसने देगा। और इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर भविष्य में पेशवा और गुजरात के गायकवाड़ और पेशवा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच विवाद होता है तो उसकी मध्यस्थता अंग्रेज़ करेंगे। और इस संधि के तहत सूरत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया और अंग्रेज़ पेशवा की विदेश नीति को तय करते थे। अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना पेशवा किसी भी अन्य राज्य से संधि नहीं कर सकता था। बेसिन की यह संधि मराठों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे क्रोधित होकर भोंसले, सिंधिया और पेशवा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। लेकिन इस संघर्ष में भी मराठा सरदार एकजुट नहीं रहे, जिसमें गुजरात के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर इस संघर्ष से अलग रहे। अब मराठों के पास उतनी शक्ति बची नहीं थी और वह अंग्रेज़ों से पराजित होने लगे। सबसे पहले भोंसले पराजित हुए और अंग्रेज़ों ने 17 दिसंबर 1803 में भोंसले के साथ देवगांव की संधि की। इस संधि के तहत कटक और बरहार का प्रांत अंग्रेज़ों को मिल गया। सिंधिया के साथ 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि की। इस संधि के तहत गंगा यमुना दोआब का प्रदेश, राजस्थान का कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हुआ। यद्यपि होलकर इस संघर्ष से अलग रहा था, फिर भी अंग्रेज़ों ने उससे युद्ध किया और उसके साथ 1805 में राजपुर घाट की संधि की और उत्तरी प्रदेश तथा बुंदेलखंड का क्षेत्र प्राप्त किया। इस प्रकार यह दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने एक बड़ी शक्ति को भारत में पराजित कर दिया था। धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब